Hello, very good morning to everyone. This is Dr. Madhulika Roy. I'm going to give you some details of thyroid gland. It's a monograph on thyroid gland. We are going to discuss its structure, histology, and its functions. It is there in MSc Zoology second semester in Lab Course 2, as well as it is very important for a student of BSc second year. Uh, it is there in their practical as well as in theory. So we are going to study histology of endocrine glands, thyroid gland. Here not only histology but its structure, morphological structure, histological structure, and functions of thyroid gland as well. So let's begin with the morphology. It is you can see the picture. This uh, picture is of thyroid gland. It is cricoid cartilage and thyroid membrane is here. Thyroid glands are two in number. They are connected with each other by a structure known as isthmus. So cricoid trachea is here and it is wrapping around. थायराइड ग्लैंड ने ट्रैकिया को घेर लिया है. ठीक है, तो ये है इसका morphological structure. Now let us see what is there in the next slide. Oh, it is a beautiful histological structure of thyroid gland. So this gland is formed of follicular cells. See, these are follicles, and these follicles have cuboidal epithelial cells where the hormone of thyroid gland, thyroxine, is secreted, and these are filled with colloid substances known as thyroglobulin. Thyroglobulin is a protein. In the subsequent slides, we are going to discuss in detail. ये थायराइड ग्लैंड का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है. हिस्टोलॉजी मैं कुछ पहले के वीडियो लेक्चर्स में आपको बता चुकी हूँ कि हिस्टोलॉजी क्या है. यहाँ एक बार फिर दोहरा देती हूँ. हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स. किसी ऑर्गन को समझने के लिए उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया जाए या उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया जाए और उसे बारीकी से माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाए तो आप कुछ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, टिश्यू स्ट्रक्चर देखते हैं. तो स्टडी ऑफ टिश्यूज और सेल्स आर नोन एज हिस्टोलॉजी. तो थायराइड का ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें थायराइड ग्लैंड कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स की बनी हुई हैं और इन फॉलिकल में ये कोलॉइडल सब्सटेंस भरा हुआ है जिन्हें कहते हैं थायरोग्लोब्यूलिन. थायरोग्लोब्यूलिन इज अ प्रोटीन. हम डिटेल में बात करेंगे हर स्लाइड के साथ. यू सी द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल और थायराइड ग्लैंड. द स्ट्रक्चरल यूनिट इज फॉलिकल और एसिनी. ये रहे, ये जो रचनाएं आपको दिख रही हैं सेल से घिरी हुई, ये है एसिनी या follicular cells. So follicle consists of layer of simple epithelial cells. ये देखिए, ये सिंपल एपिथेलियल सेल्स हैं जिन्होंने फॉलिक्यूलर कैविटी को घेरा हुआ है. मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके अंदर एक कोलॉइडल सब्सटेंस भरा हुआ है विच इज अ जेल लाइक विस्कस आयोडीन रिच मटेरियल कॉल्ड कोलॉइड. यानी कोलॉइड किस प्रकार का द्रव पदार्थ है? ये एक आयोडीन रिच पदार्थ है. इस आयोडीन रिच पदार्थ को थायरोग्लोब्यूलिन कहते हैं. अब आपको समझ में आ गया होगा. थायराइड ग्लैंड अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है तो जाहिर है इससे हार्मोन्स निकलते हैं और इस हार्मोन का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है आयोडीन. यहाँ मैं आपको एक बात बताना ज़रूरी समझती हूँ. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड्स को कहते हैं. डक्टलेस मतलब इनमें कोई डक्ट नहीं होती. इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में गिरता है.
जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन कई तरह के होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है अमाइनो एसिड टायरोसिन का डेरिवेटिव थायरॉक्सिन। और ये थायरॉक्सिन जब ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है तो ये थायरॉक्सिन एक्चुअली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ T4 एंड T3 टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिन टेट्रा आयोडोटायरोसिन T3 T4 और इसके साथ थोड़ी मात्रा में ट्राई आयोडोटायरोसिन है जिस T3 है। तो चलिए आगे देखते हैं। और interfollicular spaces are filled by reticular connective tissue, adipose tissue and blood vessels। तो blood vessels तो यहाँ पर होनी हुई और बहुत ज़्यादा एडिपोज टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ब्लड में डायरेक्टली हार्मोन आकर गिरता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए जनरल फीचर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। जैसा मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन डक्टलेस एल्व्यूलर ग्लैंड। इट इज फाउंड इन द इंटीरियर नेक जस्ट बिलो द लेरिंजियल प्रोमिनेंस एडम्स एप्पल। आपने देखा होगा यहाँ कुछ लोगों को गले पर कुछ उभरा हुआ सा स्ट्रक्चर दिखता है। ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर एडम्स एप्पल कहलाता है। और यहीं पर नेक में दो तरफ दो थायराइड ग्लैंड दो की संख्या में पाए जाते, एक नेक तरफ एक दूसरी तरफ। दोनों एक्चुअली ये रफली बटरफ्लाई शेप के होते हैं और ये दोनों लोग ट्रैकिया के अराउंड हैं और एक दूसरे से एक मिडिल इस्थमस के द्वारा जुड़े हुए हैं। हमने पहले चित्र में देखा था, इसकी मॉर्फोलॉजी जब हम देख रहे थे तो पहले चित्र में हमने ये देख लिया था। Thyroid gland is divided into lobules by the septum. The thyroid lobules consist of large number of typical units called thyroid follicles. अब भी हमने पिछली स्लाइड में इसे देखा। The thyroid follicles are the structural and functional units of thyroid gland. तो follicle की structural unit और functional unit क्या है? Thyroid follicles, क्योंकि यहीं पर हार्मोन का बायोसिंथेसिस होता है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस मतलब सेल के अंदर ही हार्मोन का बनना। बायो लिविंग बॉडी के अंदर जब कोई चीज़ बन रही है तो इसे बायोसिंथेसिस कह रहे हैं। और थायरॉक्सिन हार्मोन तो थायराइड फॉलिकल के अंदर ही बनेंगे। थायराइड फॉलिकल्स के बारे में आप जानिए। थायराइड फॉलिकल्स एक्ट एज स्टोरेज कंपार्टमेंट्स filled with a substance called the colloid. Colloid भरा रहेगा इन कंपार्टमेंट्स में। These are thyroglobulin. Thyroglobulin प्रोटीन्स हैं। कैसे प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन्स। These follicles are held together tightly within a delicate network of reticular fibers with an extensive capillary bed. तो इनकी रचना ऐसी है कि ये मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? रेटिकुलर फाइबर्स के द्वारा। These are spherical and the wall is made up of a large number of cuboidal cells, the follicular cells. आपने इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखा, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही खूबसूरत सेल्स दिख रही थी क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की। आगे भी आपको चित्र में दिखेगी। इसके हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। आप जानते हैं प्रत्येक एंडोक्राइन ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है। ये हार्मोन अपने विशेष कार्यों के लिए स्पेसिफाइड होता है। तो थायराइड ग्लैंड से एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड से निकलने वाले हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। These follicular cells are the derivatives of the एंडोडर्म एंड सिक्रीट थायराइड हार्मोन। तो थायराइड ग्लैंड का ओरिजिन किस जर्म लेयर से हुआ है? एंडोडर्म से। द सर्कुलेटिंग फॉर्म ऑफ दिस हार्मोन इज थायरॉक्सिन which is tetraiodothyronine T4 along with a small quantity of triiodothyronine। जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सर्कुलेटिंग फॉर्म है हार्मोन का वो थायरॉक्सिन है और ये कॉम्बिनेशन होता है ये थायरॉक्सिन टेट्राआयोडोथायरोनिन T4 और इसमें थोड़ी मात्रा में ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 भी होता है। इसके फंक्शंस बहुत ही
महत्वपूर्ण फंक्शंस है. दे हेल्प इन द ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी. दे रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इत्यादि. फिर एक हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर आया. आपको जो चित्र बनाना हो आप वो चित्र बनाइए. यहाँ भी थायराइड फॉलिकल्स दिख रहे हैं. ये देखिए यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स दिख रही हैं. दे आर फिल्ड विद कोलॉइड. comments. Now you have to write the comments on thyroid gland. पहले भी हम लिख चुके हैं. अब ये आपको सेट करना है कि आप चित्र बनाकर कहाँ, जहाँ चित्र बना रहे हैं आप, उसके बाद ही आपको कमेंट्स लिखने होते हैं. तो थायराइड हम एक इन जनरल कुछ पॉइंट्स इसमें ले लेते हैं कि किस तरह से हमें बनाना है. द थायराइड इज एन एंडोक्राइन alveolar gland. It is roughly butterfly shaped with two lobes connected in the middle by an isthmus. वैसे ये रिपीटिशन हो रहा है, लेकिन मैंने ये इसलिए लिखा कि आप इस तरह कमेंट्स आपको लिखना चाहिए. ये आपकी थ्योरी के लिए भी तैयार हो रहा है, प्रैक्टिकल में कमेंट्स के लिए भी तैयार हो रहा है, शॉर्ट नोट के लिए भी ये तैयार हो रहा है. और अगर फुल क्वेश्चन भी आपको आता है तो आप इन्हें चित्र बनाते हुए इसके बारे में लिख सकते हैं. So histologically, the thyroid gland is organized as epithelial cells surrounding colloidal containing pools called follicles. It secretes thyroxine hormone, which is formed of amino acid tyrosine. Thyroxine is rich in iodine. The thyroid gland has many thyroid follicles that are structural and functional units of thyroid gland. ये हम बात कर चुके हैं इसको. These follicular cells are the derivatives of the endoderm and secrete thyroid hormones. The circulating form of hormone is thyroxine. ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं. फंक्शंस. हाँ, थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को आप ज़रूर ध्यान दीजिए, इन्हें आप ज़रूर लिखिए. जहाँ आपने कमेंट्स लिखे हैं, स्ट्रक्चरल पॉइंट लिखा है, उसके बाद आप फंक्शन अवश्य लिखेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के से निकलने वाले हार्मोन्स स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. इट हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, सम आर गिवन बिलो. पहले भी हम लिख चुके हैं. इट हेल्प्स इन ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉडी. रेगुलेट्स द बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे BMR कहते हैं. बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब जब जीव रेस्टिंग फेज में होता है या व्हेन इट इज स्लीपिंग, जब वो सो रहा होता है, रेस्टिंग फेज में होता है, उस समय भी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. जैसे डाइजेशन की प्रोसेस होती रहती है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है, और भी कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं. तो ये उसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म. तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रित करती है. It plays an important role in calcium metabolism. It helps in the overall development and functions of central nervous system in children. CNS, central nervous system. It maintains the electrolyte balance. It supports the process of RBC formation, and it regulates the body temperature. So I have taken the text account from these books. Very good books of medical physiology, human physiology, and figures, of course, from internet, Wikipedia, Google, and Pinterest. Thank you. Thank you very much.